नमस्कार। आज हम चामराजनगर में एक कार्यक्रम जो छात्र की गूंज के तहत किया जा रहा है। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इंडियन यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के एक साथ मिलकर अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका हाथ सशक्त करने के लिए ये कार्यक्रम देश भर में हो रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि 120 शहरों में आज एक साथ छात्र गूंज का जो कार्यक्रम है वो किया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए गए हैं। और हम ये सब भी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। और जिस तरीके से आपने देखा हमारे बच्चों पे लाठी बरसाया गया, चाहे वो जंतर मंतर की बात हो या देश में अलग अलग भिन्न भिन्न प्रदेशों में उनके ऊपर कहर ढाया गया। इसके अलावा जैसे कि आपने देखा कि कल श्री राहुल गांधी जी और उनके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कल धरना दे रहे थे प्रधानमंत्री के घर के सामने। वहां पे उनको अरेस्ट किया गया, उनके साथ बदसलूकी किया गया और फिर उनको डिटेन किया गया। एक बात बताइए, जब श्री राहुल गांधी जी ने स्पीकर से अनुमति मांगी कि लोकसभा में डिबेट होनी चाहिए एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर, उन्होंने क्या कहा? वी हैव टू आस्क द गवर्नमेंट। आप एक बात बताइए, ये पार्लियामेंट किसकी बदौलत बनी है? वोटर्स की बदौलत। और आधे से ज्यादा वोटर्स जो है वो हमारे युवा है। तो ये पार्लियामेंट हमारे युवाओं का है और हमारे भविष्य का है। तो ये बात दोबारा सोचना पड़ेगा इस सरकार को। और इस सरकार को मैं ये बात कहना चाहूंगी कि क्रांति का रंग लाल होता है और कतरा कतरा खून का हिसाब लिया जाएगा। उनको हिसाब देना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा और न्याय का हक मिलने तक हम ये लड़ाई सड़कों तक लेकर जाएंगे। और हमारी सभी स्टूडेंट्स के साथ हम एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। हिंदुस्तान के तालिबान मतलब स्टूडेंट्स का ये क्रांतिकारी का आगाज समझते हैं क्या? ये बस आगाज है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस अंगड़ाई ली है, अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है। उसकी वजह कौन है? आपको समझना पड़ेगा कि भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष में जब जब आंधी आई है, जब भी कोई भी आंदोलन हुआ है, वो अहिंसा के रास्ते पे हुआ है। और आप अगर देखोगे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो अहिंसा के रास्ते पे ही चलकर वहां पे धरना दे रहे थे। यहाँ में कोई जरूरत नहीं थी पुलिस का कहर उन पे ढाने का। उनकी बात सुन लेते। उन इतना प्रेशर है हमारे स्टूडेंट्स पे। एक 152 लीक्स हुए हैं, 20-21 के ऊपर हमारे बच्चों ने आत्महत्या किया है। इन बच्चों ने जो आत्महत्या किया है इसका जिम्मेदार कौन? इस सरकार को पूछना चाहते हैं, जिम्मेदार कौन? इनका हाथ जो खून से रंगा हुआ है इसका जवाब कौन देगा? हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारे बच्चों पे लाठी बरसाकर वो क्या कहना चाहते हैं? क्या वो भूल जाते हैं कि आने वाले दिनों में यही बच्चे उनको फिर वोट देने से पहले दोबारा सोचेंगे?